रोज़ ट्रोल करते हैं और रोज़ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं. आई कम्प्लीटली इग्नोर दीज ट्रोल्स एंड एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी दे आर कमिंग. मैं चाहती हूँ आप मुझसे नफरत करें, आप मुझसे प्यार करें, मुझे भूले ना. रूमर्स एंड नेगेटिव पब्लिसिटी ये सब तो होता ही रहता है. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू डील विद इट. हम लोगों को ट्रोल करके क्या करेंगे यार, अपने ऊपर काम करना चाहिए. लव योर सेल्फ. लोगों को टांग खींचने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. हेलो पीपल, दिस इज साक्षी प्रधान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका. हाय, वेलकम टू बज़ूका. थैंक यू सो मच. पहले तो बहुत प्यारे लग रहे हो आप. Thank you. और जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये ऑफर आया था आपके पास ऑल्ट का, तो क्या सबसे पहला क्या रिएक्शन था? सबसे पहला मेरा ये रिएक्शन था कि मुझे स्क्रिप्ट भेजिए. पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगी. सो देन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट देन आई कॉल्ड अप माय प्रोड्यूसर एंड लाइक सर आई एम ऑन. इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग रोल और इतना सस्पेंस और इतनी मिस्ट्री तो मतलब मैंने तो कहीं नहीं देखी. तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड then they told me that we like you to play the Qatil and the Haseen at the same time. I was like, sir, bring it on. Let's do it. वेल, आपके किरदार के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे. किस तरीके का आप किरदार निभा रहे हो उसके बारे में ज़रा. कातिल हसीना में मेरा नाम शनाया है और शनाया इज़ ऑन अ क्वेस्ट टू टेक रिवेंज. सो इट इज़ अ रिवेंज स्टोरी. अच्छी लड़की है लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई है जिसके वजह से वो थोड़ी मेंटल सी हो गई है. वेल, एक नहीं, आपने चार शोज किए बालाजी के, तो कितने डिफरेंस पहले और अभी के में आप में नजर आ रहे हैं? एक मैंने ज़ॉम्बी कॉमेडी करा है विद बालाजी. एक मैंने हॉरर किया है. एक मैंने वन इज़ नागिन 3 for you and now this is murder mysteries. So yeah, all different kinds of genre I have touched in Balaji and I'm very very happy working with Balaji and hope to work in more shows coming. पहले अगर मैं बात करूँ, कितना ये किरदार को आप अपने आप से रिलेवेंट, मतलब कितना समझते हो कि कहीं ना कहीं आप और वो दोनों एक जैसे ही हो? बिल्कुल भी नहीं. I mean, कातिल हसीना, she's a murderer. I mean, that's with a reason, but of course I'm not a murderer. तो मैं अपने आप को तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकती शनाया से. साक्षी is a simple actor and Shania is a very twisted character. To step in a twisted character, it becomes a little struggle क्योंकि it's a complex character and उसका एक mission है. So she's on a mission and until she accomplishes the mission, she's going to be in the quest to take revenge. So it's all complex. That's what I said. बाकी को-स्टार के साथ किस तरीके का आपका बॉन्ड रहा? Vikram was opposite me and there were a few newcomers and yeah, I was very happy and actually सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं था. इतना काम था मेरा. After I changed, Sakshi, shoot, Sakshi. So I was all over. I had no time to even interact with most of the actors. But yeah, जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी. लेकिन काम बहुत था तो my focus was only Shania and that Qatil. पर कहते हैं ना, बोलते हैं कि एक कोई इतने हेक्टिक शेड्यूल में कोई एक तो ऐसा पार्टनर होता है, टी कॉफी या फिर ऐसे ही सेट पे जिसके साथ बहुत ज्यादा हम टाइम बिताते, तो कोई एक तो होगा. हाँ, माई पर्सनल असिस्टेंट, मेरे स्पॉट दादा जो मेरे साथ थे. उनको पता है मेरी कॉफ़ी कब आनी है. उनको पता है एग्जैक्टली कि मैम अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं. तो आई वॉज जस्ट फोकस दिस टाइम बिकॉज द होल मूवी इज़ अबाउट शनाया एंड द कातिल हसीना. तो मेरा काम बहुत ज़्यादा था एंड आई हैड नो टाइम टू इवन रेस्ट. मैं आती थी सेट पे, काम करती थी, घर जाती थी, सो जाती थी. आई हैड नो टाइम फॉर एनीथिंग. ओके, वेल, अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से आपको पता है आज के वक्त में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चलती है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी ट्रोल किया गया हो या फिर कभी नेगेटिव कमेंट्स आए हो? कल ही आया है. मुझे रोज़ ट्रोल करते हैं और रोज़ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं. सो आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, आई कम्प्लीटली इग्नोर दीज ट्रोल्स एंड एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी दे आर कमिंग. आस्क वाई. इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मुझसे नफरत करें, आप मुझसे प्यार करें, मुझे भूले ना. लिखते रहो, जो लिखना है लिखते रहो. मुझे पता चलेगा कि दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ. सो आई एम गोना इम्प्रूव. दिस इज फॉर मी टू इम्प्रूव. आई डोंट माइंड टेलिंग लाइक दे टेलिंग मी एनीथिंग. इट्स ओके. सो आई गेट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देम, यू नो. तो मैं तो आई एम ओके विद दैट. बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पहले जब आते थे तब से कितने चेंजेस आए हैं. बहुत चेंजेस आए. आई एम नॉट दैट साक्षी एनी मोर. पीपल इवॉल्व विद टाइम एंड आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट. पहले मैं आई वॉज अ वेरी नाइव, procrastinating about a lot of things in life, but now I'm a different person. I think with time and with exposure and with learnings, everybody changes. And मैं तो mature और composed हो गई हूँ, but the earliest Splitsvilla and the MTV Sakshi was a little spunky and chirpy and all over. But yeah, there are changes.
वेल अगर रूमर्स की बात करें हम तो आजकल रूमर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रूमर्स आए हो आपको लेकर हाँ, रूमर्स एंड नेगेटिव पब्लिसिटी ये सब तो होता ही रहता है. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू डील विद इट. स्टिल टेल यू समथिंग, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इन इंजीनियरिंग. राइट नाउ फॉर अस इज टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ. हम लोगों को ट्रोल करके क्या करेंगे यार, अपने ऊपर काम करना चाहिए. लव योर सेल्फ. एंड देन जब आप यू लव योर सेल्फ, आप ट्रोल करना भी छोड़ दोगे. सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट ऑल द यंगर जनरेशन, दैट स्टॉप ट्रोलिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. अपने आप को काबिल बनाओ. लोगों को टांग खींचने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. यू नो, दैट्स हाउ इट इज़. वेल जैसे कि आज के टाइम पे आपको पता है रियलिटी शोज बहुत ज्यादा चलते हैं अगर आपको कभी मौका मिले तो कौन सा रियलिटी शो करना आप पसंद करोगे No more reality shows for me. I'm done. क्यों I just want to concentrate on my acting. ओके Yes. तो आपको कोई reality- नहीं आजकल बिग बॉस का तो नहीं सारी चीजें बहुत जी नहीं 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 मुझे नहीं करना. मुझे इतना एक्सपोजर देना ही नहीं है. 24 आवर्स मी एक्सपोज ऑन कैमरा. आई डोंट वांट टू डू दैट. मतलब कह सकते हैं कि आप टीवी शोज या फिर ये रियलिटी शोज इन सब पे नजर आए मतलब नज़र हटा दिए वहाँ से. ओके ओटीटी वाले सारे OTT films and I've done a travel show, so I want to concentrate on whatever makes sense. जो अपनी ऑडियंस को बता और सिखा सकूँ. Stupidity नहीं करनी मुझे. I want to make sense. Whenever I want to come on screen after this Qatil Hasina, I want to make sense to them. वेल अगर मैं बात करूँ कि आने वाले दिनों में अब बहुत सारे कितने आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं Right now, I'll just talk about Qatil Hasina. Because my concentration is here. अभी 3 दिन में रिलीज हो रही है. बड़ा प्रेशर है. जाओ जाके देखो, मजा आएगा. But don't get inspired by her murders. Just get inspired with her intelligence. तो वेल कातिल हसीना के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। Thank you. तो लास्टली आपके जो फैंस हैं जी। जो प्यार करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि योगा करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी और अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखो, एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस. ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट द टाइम.